दुनिया के दो ऐसे देश जो अमेरिका को अपना कट्टर दुश्मन मानते हैं और दोनों ही सुपर पावर बनने की होड़ में लगे हुए हैं। आज के समय में जहां पूरी दुनिया कैपिटलिस्ट इकोनॉमी को अपनाती जा रही है, वहीं ये दोनों देश अब भी कम्युनिस्ट और सोशलिस्ट विचारधारा पर ही आगे बढ़ रहे हैं। इन दोनों देशों की गिनती दुनिया के सबसे शक्तिशाली देशों में की जाती है और दोनों ही परमाणु संपन्न देश है। और तो और ये दोनों आपस में पड़ोसी देश भी है। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं चीन और रूस देश की। एक जो भारत का अच्छा दोस्त है, तो वहीं एक देश के साथ भारत के रिश्ते कई दशकों से खराब रहे हैं। अमेरिका से पहले रूस को दुनिया में महाशक्ति के तौर पर देखा जाता था, लेकिन हालात हमेशा एक जैसे नहीं रहते और आज जो अमेरिका सुपर पावर बनने के लिए उछल रहा है, उसे पछाड़ने के लिए चीन अपनी एड़ी चोटी का जोर लगा रहा है। चीन और रूस कई मोर्चों पर साथ मिलकर भी काम कर रहे हैं। मॉडर्न टेक्नोलॉजी के मामले में दोनों देश काबिल तारीफ काम कर रहे हैं, लेकिन सवाल ये आता है कि आखिर रूस और चीन में से कौन सा देश ज्यादा बेहतर है, किस देश ने की है ज्यादा तरक्की और किस देश की मिलिट्री पावर है ज्यादा स्ट्रॉन्ग। आज की वीडियो में हम कई पैरामीटर्स के आधार पर दोनों देशों का कंपैरिजन करने वाले हैं। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। पॉपुलेशन एंड एरिया। सबसे पहले हम चीन और रूस के बारे में कुछ बेसिक जानकारी आपको बता देते हैं। आज के समय में रूस दुनिया के सबसे बड़े देश के तौर पर जाना जाता है। देश का कुल क्षेत्रफल 1,70,98,242 स्क्वायर किलोमीटर का है, तो वहीं चीन का एरिया इससे करीब आधा ही नजर आता है, जो करीब 96 लाख स्क्वायर किलोमीटर है और दुनिया के सबसे बड़े देशों की सूची में तीसरे स्थान पे आता है। बात करें पॉपुलेशन की, तो चीन की कुल जनसंख्या 142 करोड़ के आसपास है, तो वहीं रूस की टोटल पॉपुलेशन सिर्फ 14 करोड़ 50 लाख के आसपास है, जो चीन के मुकाबले 10% ही नजर आती है। ये काफी हैरानी वाली बात है कि इतना बड़ा देश होने के बावजूद रूस में इतने कम लोग रह रहे हैं। असल में रूस में टेम्परेचर और लैंड एरिया में दोस्तों काफी ज्यादा डाइवर्सिटी देखने को मिलती है। यही कारण है कि यहाँ का अधिकतर हिस्सा इंसानों के रहने लायक नहीं माना जाता। हिस्टोरिकल रिलेशंस। दोस्तों, रूस और चीन के ऐतिहासिक संबंधों की बात करें तो इनमें काफी उतार चढ़ाव देखने को मिलता है। दोनों ही देश कभी एक दूसरे के कट्टर दुश्मन बन जाते हैं, तो कभी एक दूसरे पर सगे भाई से भी ज्यादा प्यार दिखाने लगते हैं। 17वीं सेंचुरी में पहली बार दोनों देशों के बीच रिश्ते स्थापित हुए थे। 19वीं सदी में रूस में कार्ल मार्क्स ने कम्युनिटी आइडियोलॉजी का आइडिया पेश किया और साल 1913 में व्लादिमीर लेनिन ने रूस में इसी विचारधारा के साथ सरकार बनाई। पड़ोसी देश चीन को भी यह आइडियोलॉजी काफी पसंद आई। माओ जेडोंग ने भी तय किया कि वो चीन को कम्युनिस्ट नेशन बनाकर ही दम लेंगे। अपने देश में उन्होंने मार्क्स और लेनिन के विचारों को प्रमोट किया और 1949 में पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना की एक कम्युनिस्ट देश के तौर पर स्थापना की। साल 1969 में चीन और रूस एक टापू को लेकर आमने सामने आ गए थे और दोनों देशों के रिश्तों के बीच में खटास आ गई थी। लेकिन 1991 में सोवियत संघ के समाप्त होने के बाद एक बार फिर से दोनों देश करीब आ गए हैं और आज ये दोनों कई क्षेत्र में साथ मिलकर काम कर रहे हैं। दोनों ही देश अमेरिका को अपने सबसे बड़े दुश्मन के तौर पर देखते हैं। ऐसे में दुश्मन का दुश्मन दोस्त ही होता है और ये फिलॉसफी यहाँ पर फॉलो होती हुई देखी जा रही है। जीडीपी एंड पर कैपिटा। दोस्तों, चीन दुनिया में अमेरिका के बाद दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश है, जिसकी कुल जीडीपी $18 ट्रिलियन का आंकड़ा पार कर चुकी है। जिस रफ्तार से चीन की इकोनॉमी ग्रो कर रही है, उसे देखते हुए एक्सपर्ट्स का कहना है कि साल 2030 तक ये अमेरिका की इकोनॉमी को पीछे छोड़ देगा। दूसरी ओर बात करें रूस की, तो इस देश की टोटल जीडीपी $2 ट्रिलियन के आसपास है और अर्थव्यवस्था के मामले में यह देश 11वें स्थान पे आता है। असल में सोवियत संघ के टूटने के बाद रूस की इकोनॉमी बैकफुट पर आ गई थी, लेकिन व्लादिमीर पुतिन के नेतृत्व में अब देश की जीडीपी बूस्ट कर रही है। दोनों ही देशों की पर कैपिटा इनकम जो करीब $13,000 है। रूस की अर्थव्यवस्था देश के प्राकृतिक संसाधनों पर आधारित है। रूस के पास नेचुरल रिसोर्सेज, ऑयल एंड गैस के विशाल भंडार मौजूद हैं। आज चीन और भारत जैसे देश सबसे ज्यादा तेल रूस से ही खरीद रहे हैं। इसके अलावा विभिन्न प्रकार के मेटल्स, पदार्थों का एक्सपोर्ट रूस कर रहा है। रूस दुनिया के 80 देशों को आर्म्स एंड वेपन्स की सप्लाई कर रहा है। इन सब के अलावा केमिकल इंडस्ट्री, एग्रीकल्चर, एरोस्पेस और पेपर प्रोडक्शन जैसे सेक्टर्स भी रूस की इकोनॉमी के अहम पार्ट हैं। वहीं दूसरी ओर चीन आज अपनी टेक्नोलॉजी से दुनिया को हैरान और परेशान कर रहा है। अमेरिका, साउथ कोरिया और जापान को भी ये देश पीछे छोड़ चुका है। प्रोडक्शन के मामले में चीन दुनिया में नंबर 1 पे आता है। आपको शायद विश्वास ना हो, लेकिन आज के समय में पूरे वर्ल्ड में इस्तेमाल होने वाले 70% मोबाइल्स चीन में बन रहे हैं। 80% एसी का प्रोडक्शन चीन में हो रहा है। 60% जूते, 75% सोलर सेल्स, 60% सीमेंट, 50% स्टील और 56% समुद्री जहाज की आपूर्ति भी चीन द्वारा की जा रही है। साथ ही दुनिया में सबसे ज्यादा चावल, गेहूं, कपास, शहद, आलू और टमाटर का उत्पादन भी चीन ही कर रहा है। रिलीजन, लैंग्वेज एंड लिटरेसी रेट। दोस्तों, चीन को एक नास्तिक देश माना जाता है। देश की 75% आबादी किसी भी धर्म को नहीं मानती। हालांकि 15% लोग बौद्ध धर्म को मानते हैं और बचे हुए 10% में ताओइज्म और ईसाई धर्म को मानने वाले लोग शामिल हैं। लेकिन सरकार किसी भी धर्म को ज्यादा प्रमोट नहीं करती है। बात करें रूस की, तो यहाँ की 70% आबादी ईसाई धर्म को मानने वाली है। साथ ही 5% आबादी रूस में मुसलमानों की है। 1% से भी कम हिंदू रूस में रहते हैं। यहाँ भी 15% लोग खुद को नास्तिक बताते हैं। रूस में सबसे ज्यादा रशियन लैंग्वेज का ही यूज किया जाता है। हालांकि देश के अलग अलग हिस्सों में 35 अन्य भाषाओं को ऑफिशियल लैंग्वेज का दर्जा प्राप्त है। वहीं चीन में मैंडरिन लैंग्वेज सबसे ज्यादा बोली जाती है।
ये वर्ल्ड में सबसे ज्यादा बोली जाने वाली लैंग्वेजेस में से एक है। मैंडरिन के अलावा चीन में करीब 300 अन्य भाषाएं भी बोली जाती हैं। बात करें लिटरेसी रेट की तो आज के समय में चीन का लिटरेसी रेट 96% के आसपास है। जब चीन में इंडस्ट्रियलाइजेशन की शुरुआत हुई थी तभी से यहाँ पर शिक्षा पर जोर देना शुरू कर दिया गया था। चीन के लीडर्स ने भाप लिया था कि स्किल्स ट्रेनिंग और एजुकेशन के दम पर ही देश को तरक्की की राह पर आगे लेकर जाया जा सकता है। वहीं रूस का लिटरेसी रेट 99% से भी ज्यादा है। रूस में वर्ल्ड की बेस्ट यूनिवर्सिटीज मौजूद है जहाँ पढ़ने के लिए देश और दुनिया के कोने कोने से बच्चे आते हैं। मिलिट्री कंपैरिजन। दोस्तों वैसे तो रूस और चीन दोनों ही देशों को वर्ल्ड के टॉप 5 पावरफुल नेशंस में शुमार किया जाता है, लेकिन फिर भी एक नजर दोनों के मिलिट्री स्ट्रेंथ पर डाल लेते हैं। चीन हर साल अपने डिफेंस सिस्टम को मजबूत बनाने के लिए $290 बिलियन का खर्चा कर रहा है, तो वहीं रूस अपना डिफेंस बजट $70 बिलियन के आसपास बताता है। हालांकि कई लोगों का मानना है कि रूस अपने डिफेंस बजट के सही आंकड़े पेश नहीं करता। चीन के पास 21 लाख एक्टिव पर्सनल है, तो वहीं 5 लाख से ज्यादा की फौज रिजर्व पर्सनल में है। मैन पावर के हिसाब से चीन की सेना दुनिया में सबसे बड़ी मानी जाती है। दूसरी ओर रूस के पास 13 लाख एक्टिव सिपाही हैं और 2.5 लाख रिजर्व पर्सनल है। चीन की सेना के पास कुल 5,700 टैंक्स हैं, 14,000 फाइटिंग व्हीकल्स हैं और 7,000 आर्टिलरीज हैं। दूसरी ओर रूस के पास 12,000 से ज्यादा टैंक्स, 24,000 से ज्यादा आर्म्ड फाइटिंग व्हीकल्स और 18,000 से ज्यादा आर्टिलरीज हैं। यानी लैंड पावर के मामले में रूस का पलड़ा काफी भारी है। वायुसेना के मामले में भी चीन एक कदम आगे नजर आता है। चीन के पास कुल 4,630 एयरक्राफ्ट, 1,050 फाइटिंग एयरक्राफ्ट और 1,355 ड्रोन्स हैं। तो वहीं रूस के पास 4,418 एयरक्राफ्ट, 340 फाइटिंग एयरक्राफ्ट और 1,665 हेलीकॉप्टर्स हैं। नौसेना की बात करें तो रूस के पास एक एयरक्राफ्ट कैरियर है, तो वहीं चीन के पास 4 एयरक्राफ्ट कैरियर है। रूस के पास 66 सबमरीन्स है, तो वहीं चीन के पास सबमरीन्स की संख्या 74 है। अभी तक दोनों देशों में कांटे का मुकाबला ही नजर आता है, लेकिन न्यूक्लियर वेपन्स के मामले में रूस दुनिया के सभी देशों को पीछे छोड़ देता है। रूस के पास 6300 से ज्यादा परमाणु हथियार है, तो वहीं चीन के पास सिर्फ 350 न्यूक्लियर वेपन्स। अदर फैक्ट्स। दोस्तों चीन और रूस के बारे में कुछ और मजेदार बातें भी आपको बता देते हैं। चीन दुनिया में सबसे ज्यादा प्रदूषण वाला देश है। चीन में एक रूल है, अगर कोई क्राइम किया है तो आप अपने बदले किसी और को भी जेल भेज सकते हैं। बस उस व्यक्ति को हर महीने कुछ पैसे देने होंगे आपको। चीन काफी समय से एक नकली सूरज बनाने की तैयारी कर रहा है। अगर इस प्रोजेक्ट में चीन सफल हो गया तो वो न्यूक्लियर फिशन से अपनी एनर्जी की समस्या को समाप्त कर लेगा। दूसरी ओर टेक्नोलॉजी के मामले में रूस भी किसी से कम नहीं है। पहले स्पेस मिशन से लेकर पहले अंतरिक्ष यात्री तक सब रूस के ही प्रोजेक्ट्स थे। ऐसा कहा जाता है कि रूस में 15 ऐसे शहर मौजूद हैं जिनके बारे में दुनिया को कोई जानकारी नहीं है। इन्हें रूस दुनिया से छुपा कर रखता है। रूस इतना बड़ा है कि इस देश में आपको 11 अलग अलग टाइम जोन देखने को मिलेंगे। इस देश की लड़कियां दोस्तों काफी हॉट मानी जाती हैं। रूस में विश्व का सबसे बड़ा रेल नेटवर्क भी मौजूद है, जिसे ट्रांस साइबेरियन रेल नेटवर्क के नाम से जाना जाता है। फेमस फूड। अब जरा एक नजर दोनों देशों के प्रसिद्ध खान पान पर भी डाल लेते हैं। चीन के खाने के बारे में शायद ही आप लोग सुनना पसंद करेंगे। यहाँ का खाना कम से कम इंसानों के खाने लायक तो बिल्कुल भी नहीं है। चीन में हर साल 40 लाख बिल्लियां खाई जाती हैं। यहाँ पर कॉकरोचेस भी खाए जाते हैं और कई जगह कॉकरोचेस के फार्म्स भी बने हुए आपको नजर आ जाएंगे। इसके अलावा प्रॉन्स, ब्लड क्लैम्स, क्रैब्स, टिलापिया, बैट और सड़े हुए चावल से तैयार नूडल्स भी चीन के लोग बड़े चाव से खाते हैं। दूसरी ओर वर्ल्ड में रशियन डिशेस की अपनी एक अलग पहचान है। ब्लिनी एक बेहद ही फेमस डिश है जिसे आप रशियन पैनकेक्स भी कह सकते हैं। सिरनिकी को रूस में लोग ब्रेकफास्ट में खाते हैं। ये डिश दोस्तों कॉटेज चीज से बनाई जाती है। काशा पूरे रूस की एक कॉमन मील है जो बहुत ही हेल्दी भी मानी जाती है। इनके अलावा पेलमेनी, वेरेनिकी, पेरोक, सोलिनाका और सोरेल सूप जैसी डिशेस भी एक बार जरूर टेस्ट कीजिए। ये सभी डिशेस काफी हेल्दी मानी जाती है। टूरिस्ट प्लेसेस। दोस्तों रूस और चीन दोनों ही देश हर साल बड़ी संख्या में सैलानियों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। दोनों देशों में घूमने की ढेरों जगहें मौजूद हैं। चीन घूमने की शुरुआत आप कैपिटल सिटी बीजिंग से कर सकते हैं। इस शहर में चारों ओर आपको गगनचुंबी इमारतें और आधुनिक बिल्डिंग्स नजर आएंगी। हालांकि चीन की सबसे बड़ी सिटी और आर्थिक राजधानी शंघाई है। दुनिया की सबसे बड़ी दीवार द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना का दीदार करने के लिए हर साल लाखों करोड़ों लोग चीन आते हैं। इसके अलावा द हैंगिंग टेम्पल, ग्लास ब्रिज, टेराकोटा आर्मी, समर पैलेस, फॉरबिडन सिटी, इंपीरियल पैलेस जैसी अनेक जगह आप चीन में घूम सकते हैं। रूस की कैपिटल सिटी मॉस्को है और ये शहर भी दुनिया भर के सैलानियों के बीच एक हॉट टूरिस्ट डेस्टिनेशन है। हर साल 2 करोड़ से ज्यादा पर्यटक इस शहर की खूबसूरती का दीदार करने के लिए आते हैं। मॉस्को में आप क्रेमलिन विजिट कर सकते हैं जिसका निर्माण 15वीं शताब्दी के दौरान कराया गया था। इस शहर में आपको कई शानदार थिएटर ग्रुप्स देखने को मिल जाएंगे। अगर आपको मौका मिले तो बोल्शोई थिएटर में आयोजित होने वाला ओपेरा शो एक बार जरूर देखने जाए। रेड स्क्वायर इस मॉस्को का सबसे फेमस टूरिस्ट स्पॉट है। लेनिन्स मौजोलियम, सेंट बेसिल कैथेड्रल और चर्च ऑर्थोडॉक्स भी यहाँ पर बने हुए हैं। इनके अलावा आप स्पैरो हिल्स, अल्बर्ट स्ट्रीट, रशियन एग्जीबिशन सेंटर, कजान जैसी ढेरों जगह रूस में घूम सकते हैं। दोस्तों रूस में चलने वाली करेंसी का नाम है रूबल और चीन में युआन चलता है। एक युआन की कीमत है 13.74 रूबल के बराबर। यानी चीन की करेंसी रूस से कई गुना ज्यादा मजबूत नजर आती है। वेल ये थी रूस और चीन के बारे में पूरी जानकारी। उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें। आपको रूस और चीन में से कौन सा देश पसंद आया और अगर आपको मौका मिले तो कहाँ घूमने जाना पहले पसंद करेंगे, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। वीडियो को लाइक और शेयर करके चैनल को
सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस करें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।